सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने आज ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जनता के अभाव अभियोग सुने और विधानसभा चुनाव में दिए मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। गुनौड़ा गांव की राजकीय स्कूल में मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत होने के बाद सभी वोट विधायक के होते हैं, इसलिए आप आगामी लोकसभा और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करें। मेघवाल ने चरला गांव में उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार के शासनकाल में नरेगा में नए के बराबर रोजगार दिया गया था, लेकिन अब हम वहाँ नरेगा में 25 लाख लोगों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य रहेगा। मेघवाल ने ये कहा कि मोदी जी ने घोषणा की है कि एक साल में किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अरे भाई, हम तो नरेगा में एक महीने में ही एक आदमी को 6,000 रुपये देते हैं। अगर मोदी जी को देना ही है तो 15 लाख रुपए लोगों के खातों में भेजने चाहिए, क्योंकि लोग अब भी 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। चाहे तो मोदी जी 3 किस्तों में रुपए भेज दे तो सही। मंत्री मेघवाल ने इस प्रकार के तंज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों वाली पार्टी है और ऐसे लोगों के बहकाव में अब जनता नहीं आएगी। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की धन्यवाद यात्रा में प्रधान गणेश ढाका, उप प्रधान दीवान सिंह बानेसरिया, उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, राधेश्याम अग्रवाल, डॉक्टर बनारसी मेघवाल, रामावतार शर्मा, भागीरथ मेघवाल, कन्हैयालाल शर्मा, सुरेंद्र सिंह डूंगरास आथुणा, मुनीराम सारण, डॉक्टर रामेश्वर लाल, आनंद पिलानिया, भगुराम सारण, कन्हैयालाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में नेतागण साथ में थे। आप भी देखिए क्या क्या हुआ मास्टर भंवरलाल मेघवाल की धन्यवाद यात्रा के दौरान, और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। और दूसरे छत्तीसगढ़ में मास्टर भंवरलाल ने जीता, ये चुनाव हम तो हारने वाले थे, अब जिताने वाले थे सब एक जगह। अब मैं 36 कौम का एमएलए, 36 कौम का मंत्री, जीतने के बाद सारे वोट मेरे। वो 15 दिन का समय तुम भी भूल जाओ, वो 15 दिन का समय मैं भी भूल जाऊं। क्यों भाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि चरला गांव नहीं, बल्कि हमारे दोनों शहर सुजानगढ़ और पीदार, मैं सुजानगढ़ में आज तक इतिहास में 5,000, 4,000, 3,000 से नीचे, चाहे मैं जीतता चाहे मैं हारता। पहली दफा 8,500 वोट से तो सुजानगढ़ से रहा टेकिया बोलो और विधानसभा भी कोई 4,000 साढ़े 4,000 रुपए भी टेकिया इनको दिया। समझ रहे हैं ना बात? एक्शन का रिएक्शन होता है, और जो एक्शन का रिएक्शन होता है तो अब की बार ऐतिहासिक जीत 40,000 से होगी। जून के बाद अगर कोई मांगे तो हम नहीं देंगे, फिर हम देंगे लघु और सीमांत कृषि। समझे? आप समझे? आप नहीं समझेंगे? जिसकी लघु और सीमांत यानी 2 एकड़ का मतलब यानी 10-8 बीघा, तो इसलिए आप पहले कर लेना। वंचित रह गए ना तो फिर दोबारा हम मुख्यमंत्री करके बंद करा देंगे। अब लघु सीमांत न दे, बैठ आते हैं या बैठते हैं सब में 2 काम नरेगा बाजा मेरे पास ऐसा यहाँ नहीं पता सकता आना। तो मेरा कहने का विधानसभा चुनाव 2018 के अंदर सुजानगढ़ की जनता ने, विधानसभा की जनता ने आज तक के इतिहास में जितनी बड़ी जीत मेरी नहीं हुई, उतनी बड़ी जीत सुजानगढ़ के विधानसभा क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिलाई। 40,000 के आसपास, 39,000 से ऊपर है, 40,000 पूरे नहीं। तो मैं मेरे सभी मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, और साथ साथ में जन सुनवाई भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं उनको धन्यवाद देने के लिए, ये मेरी धन्यवाद यात्रा है जनता, सुजानगढ़ जनता के मतदाताओं के साथ।
मैं सुजानगढ़ में बराबर रहा हूँ, विधासर गया हूँ, क्योंकि सुजानगढ़ में भी पहली दफ़ा 8,500 की लीड आना अपने आप में मायना रखता है। विधासर में भी 3,500-4,000 की लीड आना मायना रखता है। इसलिए मैंने और मेरे सब साथियों ने, आपने देखा होगा करीब 50 साथी ऐसे हैं, सरपंच, पंचायत से नेता, जो सब साथ हैं। अब मेरे सामने मुश्किल ये आ रही है कि हर गांव का आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ खाना खाओ। अब टूर में खाना तो एक जगह खाया जाता है, लेकिन अब की बार लिखमाराम गोदारा कई दिनों से बार बार कह रहा था, तो मैंने कहा भाई अब की बार तेरा ही नंबर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद मुश्किल से 1.25 महीना हुआ होगा, और इस 1.25 महीने के अंदर हमने नरेगा के अंदर जहाँ कुछ मजदूरी पे लगते थे, नगण्य, सुजानगढ़ में नगण्य व्यक्ति काम पे लगते थे, आवश्यकता थी, तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि दोनों पंचायत समिति में करीब 28 से 30 हज़ार मजदूर रोज काम कर रहे हैं। और मैंने ये कह रहा हूँ पूरे सब सरपंचों को, ग्राम सेवकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि जो व्यक्ति मजदूरी मांगे, जो आदमी काम मांगता है, उसको तत्काल काम आप दें। नाड़ी के रूप में काम देवें, जोड़े के रूप में काम देवें, ब्रह्म बनाने का काम दे दें, डोला बनाने का काम दे दें। एससी के लोग, जो एससी और बीपीएल के लोग हैं, उनको अपना खेत, अपना काम, उसके अंदर कुंड भी बन जाए, टांका भी बन जाए। मेरा विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उसके अंदर भी मैंने निर्देश जारी किए, पहले दिन कह दिए। और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 500 से 750 और 7,500 रुपये कर दिए। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि कृषि का जो ऋण हमारी सोसाइटीज़ के मार्फत, सहकारिता के मार्फत मिलता है, वो 1,000 रुपये हो, और चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे कितना ही रुपये हो, वो सारा लोन माननीय मुख्यमंत्री जी माफ़ कर रहे हैं। आदेश जारी हो गए कि किसी का कोई प्रकार की वसूली नहीं करें, और हम डायरेक्ट बैंकों को वो पैसा हम जमा कराएंगे, देंगे। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं अकाल आपदा प्रबंधक मंत्री भी हूँ, और आपदा प्रबंधन के अंदर राजस्थान के अंदर जितने जिले हैं उनमें काम करेंगे। लेकिन 3 साल पहले हमारे काश्तकारों को आपदा प्रबंधन के हिसाब से जहाँ अकाल पड़ गया, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया, वो मैंने वापस कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए। 33 के 33 कलेक्टरों को हमने कह दिया, ये जो आपने पैसा वापस भिजवाया वो पैसा आप वापस ले लो, और उन काश्तकारों को ढूंढिए, खातेदारों को ढूंढिए, किसानों को दिया गया है, उसकी क्या प्रतिक्रिया? जहाँ तक किसानों को, मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने 6,000 रुपये दिए हैं कि मैं 3 किस्तों में देता हूँ। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आपके पास आचार संहिता लगने का करीब 30-35 दिन और है, 40 दिन हो सकते हैं। इस 30-35-40 दिन के अंदर आप बराए मेहरानी हमारे 15 लाख रुपए 3 किस्तों में दे दें, हर हफ्ते 5-5 लाख रुपए जमा करा दें, आपने जैसा वादा किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जब 192 रुपया एक मजदूरी का पर डे का है, तो 6,000 तो हम तो महीने में ही दे रहे हैं, तो काहे के 6,000 रुपये देते? ऊँट के मुँह में अब जीरो को बेरो पड़ेगा, ऊँटा मुंडा में, वैसे ही ये कोई 6,000 रुपये दे। तो मेरा कहने मतलब हमारे वो कृषक है, लघु कृषक, अरे 2 एकड़ वाला हमारा कोई है ही नहीं, कोई काश्तकारी बहुत कम है। हमारी विधानसभा में 2 एकड़ वाला तो बहुत कम किसान होंगे। 2 एकड़ का मतलब है 7-8 बीघा जमीन। अब कौन आदमी ऐसा होगा? ये खातेदार, वो जॉइंट खाते हैं उनके सब ने, अभी खाते अलग अलग नहीं किए, अलग करेंगे तब किसी का 8 बीघा पाती आएगी। तो ये तो जुमले वाली पार्टी है, जुमला पार्टी, झूठी पार्टी। जुमला दे दो, अरे भाई 15 लाख रुपए का तो जुमला था, हमने तो वो जुमला बोल दिया, अब जनता उनको जुमला बता देगी। जैसे वसुंधरा जी को बताया ना जुमला, वैसे जनता भारत के अंदर अब की बार कांग्रेस का राज लाकर जुमला बता देगी। तो ऐसा कोई बजट होता है क्या? आपको 1 महीने बाद तो आपका हो रहा है आचार संहिता लग रही है, 1 महीने बाद चुनाव घोषणा हो रहे हैं, आज आप कह रहे हम देंगे, कहाँ दोगे? तुम्हारा राज आएगा तब दोगे ना, राज आने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस का राज 3 स्टेटों में आया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, मुझे बड़ी खुशी है कि 3 स्टेटों के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों ने कर्जे माफ की बात कही।
हमने राजस्थान के अंदर हमारी स्कूलें बंद की, उनको हम एकीकरण या बंद उनको सबको खोलने के लिए स्कूलों को तब खोलेंगे। एकीकरण वाले तो हम कर देंगे, स्कूलों को तब खोलेंगे जब उस स्कूल के अंदर बच्चे पहली से 5वीं तक 50 बच्चे हम मिलेंगे। तो ये कर रहा हूँ, मेरे 137 स्कूलें बंद हो गई, उनको चालू करेंगे। धन्यवाद।